हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की अभी की क्या एनर्जी चल रही है। ठीक है, देखिए इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ समय से लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, और अगर मैं मेन रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में, या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आपके जीवन में आई थी। ठीक है, रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है एंड आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, Wheel of Fortune, okay, 10 of Wands, the Temperance, the High Priestess, the Chariot, the Hierophant, okay, Queen of Coins, 2 of Swords, 4 of Wands and bottom of the deck है द सन का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल कर के आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 2, नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए सिचुएशन क्या है। देखिए जो भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है, ओके, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, कारण यही था कि फैमिली वालों का इंटरफेरेंस या फिर कोई थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों के रिश्ते में हो गई थी। ठीक है, जो भी हुआ हो, लेकिन यही है मेन मुद्दा कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। अब यहाँ पर असली ट्विस्ट सुन लीजिए। देखिए जब ना आप दोनों साथ में थे, जब आप दोनों का रिश्ता था, तब क्या था, आप बोलते थे और वो सुनते नहीं थे। ठीक है, ओके, आपने हो सकता है ना कई बार चीज़ों को ठीक करने के लिए उनको समझाने की कोशिश करी हो, कई बार आपने ना उनको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझाने की कोशिश करी हो कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ऐसे करो, वे वैसे करो, बट ना ही उन्होंने कभी सुना आपकी बातों को, ना ही वो आपको मानते थे, मतलब आपकी बातों को मानते थे। यानी कि टोटली अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं करी, आपकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, आप रोते थे लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ओके, आप रोते थे,
आप दुखी होते थे, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप रिश्ते को बचाने के लिए झुकते रहें। उनकी गलत आदतें, उनका गलत लत, गलत संगत, सब कुछ ना आपने इग्नोर किया। ठीक है, सारी गलत हरकतों को आपने इग्नोर किया, सारी चीज़ों को आपने नज़रअंदाज कर दिया और आपने सोचा कि चलो ठीक है, इस रिश्ते को किसी भी तरीके से बस बचा लिया जाए, कैसे भी करके एडजस्ट करके, चाहे कुछ भी करके इस रिश्ते को किसी भी तरीके से आगे ले जाया जाए। क्योंकि आप रिश्ता चाहते थे, आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा ये तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है, ये तो हमेशा रहेगी ही, मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे जो मन आए मैं वो कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ठीक है, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, चाहे मैं कितना भी अत्याचार कर लूँ, कितना भी धोखा दे दूँ, कुछ भी कर लूँ, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। फिर क्या हुआ, आपसे दूर होते ही उन्होंने ना किसी और को प्रपोज कर दिया। जैसे ही आप उनसे दूर हुए, आप उनसे अलग हुए, पीठ पीछे इन्होंने एक नया चैप्टर खोल लिया। इनको शर्म लाज तो 1% भी नहीं है। आप पीठ पीछे क्या हुए, आपके जाते ही इन्होंने दूसरा जो चैप्टर है वो खोल लिया। ठीक है, अब ये क्या किए हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, साथ में रहना सब कुछ इनका चालू हो चुका है। स्टार्टिंग में तो ये लोग बहुत खुश थे, सोचा था इन्होंने कि नई लाइफ शुरू करेंगे, नई कहानी शुरू करेंगे, नया एन्जॉयमेंट होगा, नया सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन यूनिवर्स सब कुछ देख रहे थे। कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता, यहाँ भी समय का पहिया घूम चुका है। अब हालत ये है कि आपके पार्टनर अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से ये बिखर चुके। जिस इंसान पर इन्होंने आंखें बंद करके भरोसा किया वही गलत निकला। जिस इंसान पर इन्होंने ट्रस्ट किया और इन्होंने सोचा कि अब आगे की लाइफ इसके साथ बिताएंगे या फिर इसके साथ खुश रहेंगे, वही गलत निकला। उन्हें एहसास हो रहा है उन्होंने असली चीज़ को खो दिया और नकली को पकड़ लिया है। अब इनको उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इतना बड़ा खामियाजा इनको ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ठीक है, थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ कोई रोग लग गया है। ठीक है, इनको बहुत बड़ा रोग लग गया है, ऐसा रोग जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इनके जीवन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि अभी उनकी एनर्जी क्या है, ये बहुत उदास है, पछतावे में है, डर है, बेचैनी, उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ रुक सी गई है और ख़त्म होने वाली है। जो प्लान उन्होंने बनाए थे सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि आप क्यों बार बार उनको समझाते थे। जब इनको बीमारी लग चुकी है बहुत भयंकर वाली, तब इनको समझ में आ रहा है कि आपने क्यों बार बार इनको रोका था, क्यों आप इनको ना समझा रहे थे, आप क्यों लड़ाई के बाद भी रिश्ते को जोड़ना चाहते थे। सबसे बड़ा झटका क्या है, ईगो इनका टूट चुका है। पहले खुद को बहुत पावरफुल समझते थे, सोचते थे कि ये तो मेरा बिना रह ही नहीं पाएगा, आपके बारे में ऐसा सोचते थे। लेकिन जब आप सच में दूर हो गए ना, तब इनकी ज़मीन खिसक गई है और ऊपर से इनके जीवन में दिक्कतों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। ऐसी बीमारी इन्होंने थर्ड पार्टी से ना मोल ले ली है जो अब इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी ही हाथों से अपनी खुशियों को बर्बाद किया है, अपनी ही हाथों से अपनी खुशियों में आग लगाई है। कर्मा का खेल देखिए, आपने रिश्ते को दिल से निभाया और उन्होंने इस रिश्ते को खेल समझा। अब जो बोया था वही काट रहे हैं। आपके आंसू बेकार नहीं गए, आपकी चुप्पी ने काम कर दिया है। ठीक है, आज वो सोच रहे हैं काश उस वक्त आपकी कदर की होती इन्होंने, काश इन्होंने आपकी बातों को समझा होता, आपको प्रायोरिटी दिया होता। एक बार अगर काश एक बार उन्होंने आपकी बातों को समझा होता, आपको चुना होता, तो आज उनकी हालत ये नहीं होती। आगे क्या होगा, वो ठीक होना चाहते हैं, सही सब करना चाहते, सब सही करना चाहते, लेकिन अंदर का डर और पछतावा उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा है।
आपके बिना वो खुश नहीं है, नई सिचुएशन में भी वो संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है उनको। आपने बहुत सहा है, आप बहुत बार झुके भी हैं, आप बहुत रोए हैं। अब अगर वो वापस आए तो सिर्फ बातों पर मत जाइएगा, बदलाव देखिएगा, एक्शन देखिएगा, क्योंकि प्यार दिल में होना चाहिए पर इस बार दिमाग भी साथ रखना है आपको। और ये बात और भी है एक बात कि उनको कोई ऐसी बीमारी अगर हो गई हो जो आपको पता चल गया हो, जो फैलने वाली हो, तो भी बहुत सोच समझ करके डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी से उन तक पहुंचा है और कहीं वो बीमारी आप तक भी ना पहुंच जाए। बहुत सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि फैसला अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको ये वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।